नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। इम्पैक्ट ऑफ अंडर सी केबल डैमेज इन रेड सी ऑन इंडिया, ये टॉपिक का क्या मीनिंग है, रेड सी पे किसने अटैक किया, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हम MCQs अपडेट करते रहते हैं, जिसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी जीके की स्किल को परख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है रेड सी जोन, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है अंडर सी केबल लाइन, जो कि रेड सी के द्वारा वर्ल्ड का एक बड़ा परसेंटेज ऑफ इंटरनेट कैरी करता है। यहाँ पे लगभग 16 ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए गए हैं, जो कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सब कंट्रीज को इंटरनेट की सुविधा देता है। जहाँ पे 16 में से 4 ऑप्टिकल फाइबर केबल अभी डैमेज हो गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये जो हुतीस हैं, उनके अटैक की वजह से हुआ है। जो भी कार्गो शिप ये वाटरवे में प्रोग्रेस करते हैं, उनके ऊपर हमास के द्वारा अटैक किया जाता है रेगुलरली, जो कि अभी ऑनगोइंग वार चल रहा है गाजा में, उसके वजह से। लेकिन हुतीस ने ये एलिगेशंस को डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि सब टेलीकॉम सबमराइन केबल और उसके सर्विस को हमने डैमेज नहीं पहुंचाया है। हम पूरी तरह से सहायता करेंगे इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है क्या। ये अंडर सी केबल्स बेसिकली एक केबल के नेटवर्क होते हैं, जिन्हें ओशन फ्लोर में ले किया जाता है। ये बहुत सारे कंटिनेंट्स को कनेक्ट करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं ग्लोबल कम्युनिकेशन को, जैसे कि इंटरनेट, टेलीफोन और डाटा ट्रांसमिशन। ये केबल्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का बैकबोन होते हैं, जो कि वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा हर सेकेंड में ट्रांसमिट करते हैं। ये बहुत एसेंशियल है सब कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए, उनके बिजनेसेस को कनेक्ट करने के लिए और इंडिविजुअल्स को कनेक्ट करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड। रिपोर्ट्स की माने तो वर्ल्ड में 400 सबमराइन केबल्स हैं, जिनका कुल मिला के लेंथ 1.3 मिलियन किलोमीटर है। और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट सबसी केबल है 2 अफ्रीका सबसी केबल, जो कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल रहता है, उसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये फर्स्ट एक सिलिकॉन जेल में कवर होता है, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे लेयर रहते हैं, कॉपर के, प्लास्टिक के, नाइलॉन के और स्टील वायरिंग के, जो कि टी के नीचे बहुत डिस्टेंस तक ट्रैवल करने की क्षमता देता है और उसको फुल्ली प्रोटेक्ट करता है। ये केबल में डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग DWDM टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को डिफरेंट डाटा स्ट्रीम के फॉर्म में और मल्टीपल वेवलेंथ ऑफ लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट करने के लिए एक सिंगल फाइबर में। तो रेड सी में जो 4 ऑप्टिकल फाइबर केबल डैमेज हुए हैं, जो कि वो रीजन का 97% इंटरनेट ट्रैफिक कैरी करते हैं, और येमेन में अनरेस्ट की वजह से जो ऑपरेटर्स हैं, वो उसको रिस्टोर करने में भी असमर्थ हो रहे हैं। ये जो 4 केबल हैं, उसकी डिटेल्स की जानने को कोशिश करते हैं। ये 4 केबल का नाम है सीकॉम, TGN, अफ्रीका, एशिया, यूरोप 1 और यूरोप इंडिया गेटवे EIG। जो HGC कम्युनिकेशन है, एक हांगकांग बेस्ड टेलीकॉम प्रोवाइडर है, उसका अप्रोक्सीमेटली 25% ट्रैफिक अफेक्टेड हुआ है ये डैमेज की वजह से, जो कि अभी मेनलैंड चाइना और ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स से होके डाइवर्ट किया गया है। ये जो केबल्स हैं, ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप की इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। ये जो रिसेंट डैमेज है, ये सब रीजन में इंटरनेट स्लो डाउन कर दिया है। तो इंडिविजुअली ये चारों केबल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है सीकॉम। ये केबल रन होता है साउथ अफ्रीका से फ्रांस तक, जिसका लैंडिंग पॉइंट बहुत सारे कंट्रीज में है, जैसे केन्या, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इंडिया। TGN गल्फ ये कनेक्ट करता है यूरोप को इंडिया से, जिसका लैंडिंग पॉइंट फ्रांस में, यूके में, ओमान, सऊदी अरेबिया और इंडिया में है। नेक्स्ट आता है एशिया अफ्रीका यूरोप 1 AAE1। ये एक हाई कैपेसिटी केबल सिस्टम है, जो कि हांगकांग से लेके मार्सेल सिटी ऑफ फ्रांस वहां तक फैला हुआ है। इसका लैंडिंग पॉइंट बहुत सारे जगह में है, जैसे मलेशिया में, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, ग्रीस, इटली, यूके। इसका टोटल लेंथ 25,000 किलोमीटर का है और ये 40 टेराबाइट्स पर सेकेंड का कैपेसिटी प्रदान करता है। AAE1 एक टाइप का सबमराइन केबल है आउट ऑफ द 16 जो कि रेड सी में है
और यमेनी कोस्ट के पास है। ये पूरे वर्ल्ड के 17% ऑफ ट्रैफिक कैरी करते हैं, ये 16 केबल्स। नेक्स्ट आता है यूरोप इंडिया गेटवे EIG। ये केबल कनेक्ट करता है इंडिया को यूके से, जिसका लैंडिंग स्टेशंस इंडिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इटली, फ्रांस, यूके ये सब कंट्रीज में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है नेटवर्क जो कि हांगकांग से लेके पूरा फ्रांस तक फैला हुआ है, AAE1, जो कि डैमेज हुआ है ये रिसेंट अटैक की वजह से। ये सब केबल डिजिटल आर्टरी की तरह काम करते हैं, जो कि रेड सी को बॉर्डर करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इजराइल ये सब रेड सी के पेरीफेरी में है और इन सब कंट्रीज को ये कनेक्ट करते हैं, जिनका पर्पज रहता है जॉइंट मॉनिटरिंग, रिडंडेंसी और सिक्योरिटी मेजर्स। इसके वजह से रेगुलर मॉनिटरिंग हो पाता है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट यूज करके, जो कि पोटेंशियल थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है, जैसे कि एंकर ड्रैगिंग और अल्टरनेट रूट डाटा ट्रांसमिशन के लिए भी डेवलप हो पाता है, जो कि केबल डैमेज के द्वारा डिसरप्शन को मिनिमाइज करता है। ये रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करता है, जिसके वजह से साइबर अटैक्स प्रिवेंट हो पाते हैं। तो रिपोर्ट्स की माने तो ये डैमेज बेसिकली एक ब्रिटिश कार्गो शिप जिसका नाम है रूबीमार, उसके वजह से हो सकता है, जो कि हुती फोर्सेस के द्वारा टारगेट किए गए थे। बहुत दिन तक वो उस एरिया में थे और वहां पे वो शिप सिंक हो गया था, जिसके वजह से उसका एंकर सी फ्लोर में टकराया होगा और मल्टीपल केबल्स उसके वजह से कट हुआ होगा। इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी के माने तो कमर्शियल फिशिंग और एंकरिंग की वजह से एवरेज ऑफ 150 ऑड इंसिडेंट्स हर साल उस रीजन में होते हैं। तो अभी समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या रहेगा। जैसे कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट हब है सबसी केबल्स के लिए, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। पूरे वर्ल्ड में 400 सबमरीन केबल्स है 1.3 मिलियन किलोमीटर के लेंथ में, जिसमें से मुंबई में 20 सबसी केबल्स हैं और चेन्नई में 9। और ये डैमेज की वजह से इंडिया के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है इंटरनेट कनेक्टिविटी का डिसरप्शन। ये अंडरसी केबल के डैमेज की वजह से इंटरनेट स्लो डाउन हो गया है इंडिया में, जैसे कि वेबसाइट्स या ईमेल सेंड करना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के टाइम कंपैरेटिवली स्लोअर स्पीड एक्सपीरियंस हो सकता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसके बारे में अगर डिटेल में कहा जाए तो ये इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि बिजनेसेस रिलाई करते हैं इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स। और केबल के डैमेज की वजह से बिजनेसेस को चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है उनके कस्टमर को सर्व करते टाइम, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है। और इंडिया में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं आज के डेट में, जो कि एक सेल्स में डिक्लाइन एक्सपीरियंस करने का चांस रहता है। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन में ये कम्युनिकेशन नेटवर्क एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर इसमें डिसरप्शन आता है तो ये मिलिट्री कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, कोऑर्डिनेशन और नेशनल सिक्योरिटी पे एक थ्रेट डाल सकता है। मोरओवर साइबर थ्रेट्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वीक पॉइंट्स को, जो कि इंडिया के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक रिस्क है। इंडिया हेवीली इंटरनेशनल अंडरसी केबल के ऊपर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए रिलाई करता है, और ये केबल का डैमेज होना इंडिया का कम्युनिकेशन नेटवर्क को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए हैम्पर कर सकता है। इसलिए इंडिया अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी सोल्यूशन के लिए ट्राई करना चाहिए, जैसे कि डोमेस्टिक अंडर वाटर केबल, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, जो कि इस टाइप के क्राइसिस के टाइम अल्टरनेट मेथोडोलॉजी के हिसाब से काम कर पाए। तो ये है आज का क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जिसका आंसर सही होगा हम उसको लाइक कर देंगे, ताकि सही ऑप्शन का पता चल सके। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम एक नई उम्मीद के साथ फिर से आपके लिए अपडेटेड वीडियोस ला पाएं। धन्यवाद।